नारद मुनि आते हैं और उनको कहते हैं कि आपने अभी तक जो भी लिखा ये सारा गार्बेज लिटरेचर लिखा, गार्बेज लिखी। वायस तीर्थम, वायस मतलब क्रो, कौवा। कौवा की, कौवा जहाँ खाता है ना उनको बोलते हैं गार्बेज, है ना, कूड़ा। तो कूड़ा जैसा आपने सब लिखा। क्यों कूड़ा जैसा? आपने 4 चीजें बताई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और ये 4 से जीव का कल्याण नहीं होता। धर्म अर्थ काम ये डिटेल में समझाएंगे, अगर समय होगा तो समझाएंगे कि क्यों नहीं सर, धर्म अर्थ काम मोक्ष से जीव का कल्याण क्यों नहीं होता। तो आपने अभी तक भगवान के जो नाम रूप लीला गुण धाम का जो यश गाना चाहिए, भगवान के नाम का यश गाना चाहिए। यत्वाक विसर्को जनता विप्लव तस्मिन् अनुश्लोक अभद्वापि नामानि अनंतस्य अंकितानि यत् सुनवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। और बाद में कहते वायस तीर्थम, आपने भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके भक्तों के साथ उनके प्रेम का यश, प्रेम का विनिमय का वर्णन कहा है। और जब तक आप भगवान और भगवान के भक्तों का आपस में विनिमय का ग्रंथ नहीं लिखोगे, पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुमार्थो महान, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में परस्पर प्रेम का आदान प्रदान, इससे कथा सुनने से, नाम करने से, नाम सुनने से जीवों का कल्याण होता है। गधा भी धर्म बजाता है तो गधा का कल्याण हो जाएगा। गधा भी बहुत अच्छा मालिक का धर्म बजाता है। धर्म अर्थ मनी, अर्थ आएगा तो काम आएगा। धर्म करोगे पुण्य होगा तो धर्म पुण्य से अर्थ आएगा, और अर्थ आएगा तो इंद्रिय तृप्ति आएगी, और इंद्रिय तृप्ति से फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का हिंदी क्या है? निराश, निराश, हताश, निर्महताम, मर्महताम हो जाएंगे, है ना, हताश, निराश, और निराशाराम बन जाएंगे। निराशाराम, सब निराशा। तो मर्महताम, निराश, क्योंकि हामस्यांस ग्रेटिफिकेशन, विषय सुख, तो अंत में मोक्ष की ओर जाएंगे। तो मुक्ति ज्यादातर 99% ब्रह्म में लीन हो जाना, है ना, वैष्णव मुक्ति नहीं। तो हरिना जन तो मुक्ति ना मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे, नित सेवा नित कीर्तन वाच्य निरखवा नंद कुमार रे। और मुक्ति तो उससे संतुष्टि जीव को नहीं हो सकती। भगवान और भगवान के नाम और कथा सुनने से, करने से जीव को ये आत्मा संप्रसिद्ध थी, इससे आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट हो जाती है। आत्मा संतुष्ट, संपूर्ण संतुष्ट हो जाती है। इसीलिए नारद मुनि का ये संवाद हम पढ़ेंगे कि आप भगवान श्री कृष्ण के, ये कृष्ण संहिता है भागवत, कृष्ण का नाम रूप लीला गुण धाम आपने कहाँ गाया? आपने सब कुछ लिखा, लेकिन जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो सबका मूल कारण है, जो रसो वही सह है, जो रस का आगार है, जो रसिक शेखर कृष्ण परम करुण है, उनका नाम रूप लीला गुण धाम, उनका विनिमय भक्तों के साथ, उनका विनिमय कहाँ है? तो बाद में ये ब्रह्म संहिता, भागवत ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता की रचना करते हैं। तो पहले भगवान श्री कृष्ण भागवत ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा नारद मुनि को कहते हैं। तेने ब्रह्मा रुदा आदि कवये मुयंती यत् सूरय तेजो वारी मृदा विनिमयो। तो ब्रह्मा को भगवान ने हृदय से, हृदय में ये भागवत सुनाया, और ब्रह्मा ने किसको सुनाया? नारद मुनि को। कितने श्लोकों में? 4 श्लोकी।
4 श्लोक, और यह चतुर्श्लोकी नारद मुनि को सुनाई गायत्री मंत्र के सहित। भगवान ने अपनी बंसी से ब्रह्मा को सुनाई थी। इसी तरह ये भागवत चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोक व्यासदेव को दिए, और 4 श्लोक व्यासदेव ने एलोबरेट करके 18,000 श्लोक बनाए। तो ये हम जाएंगे माना गांव, तो वहाँ सरस्वती नदी बहती है। ये सरस्वती नदी के पूर्व किनारे, कौन से किनारा? पूर्व किनारे पर वहाँ व्यासदेव रोते हैं, और वहाँ ही नारद मुनि आते हैं। ये इसलिए यात्रा का स्थल है, ये तीर्थ है कि नारद मुनि और नर नारायण ऋषि और उद्धव जी और गरुड़ देव और कुबेर भंडारी कुबेर और कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों का धाम है। ये जगह है, बहुत बहुत पवित्र जगह है। तो ये सरस्वती नदी के ईस्ट पूर्व किनारे पर ये मीटिंग होती है, और पूर्व किनारे पे ये भागवत की रचना होती है। और ये भागवत बाद में श्रील व्यासदेव अपने एकलौते ब्रह्मनिष्ठ पुत्र सुखदेव गोस्वामी को यहाँ सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, और उनको ये भागवत की जवाबदारी सौंपते हैं। भागवत उन व्यासदेव ने अपने बेटे को दिया। जैमिनी ऋषि, वैशंपायन ऋषि, उन सबको अलग अलग वेद दिए, लेकिन अपने पुत्र को ये श्रीमद् भागवत दिया।